सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन रहे सुभाष चंद्रा और कंपनी के एमडी सीईओ रहे पुनीत गोयनका पर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने दोनों पर बाजार में कारोबार करने से 1 साल का बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, दोनों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ये मामला साल 2018 का है, लेकिन इसकी जांच लंबे वक्त से चल रही थी। अब सेबी ने करीब 150 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है। सेबी के मुताबिक कहानी की शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई। उस वक्त जी ग्रुप से जुड़ी 4 निजी कंपनियों ने अलग अलग मिलाकर 726 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये कंपनियां सीधे तौर पर लिस्टेड कंपनी जी एंटरटेनमेंट की नहीं थी, बल्कि इन पर सुभाष चंद्रा और उनके परिवार का नियंत्रण था। इसके बाद नवंबर 2018 में कर्ज देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान ने कहा कि उसे इस लोन के बदले और सुरक्षा यानी अतिरिक्त गारंटी चाहिए। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। सेबी का आरोप है कि उस वक्त सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद में मौजूद जी एंटरटेनमेंट की जमीन के मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल टाइटल डीड्स कर्ज देने वाली संस्था को सौंप दिए। सबसे बड़ी बात यह कि वो जमीन निजी कंपनियों की नहीं थी, वो लिस्टेड कंपनी जील की संपत्ति थी, यानी उस पर कंपनी के सभी शेयरधारकों का अधिकार था। सेबी का कहना है कि दस्तावेज सौंपते वक्त ये दावा किया गया कि कंपनी के प्रबंधन ने इसकी पूरी मंजूरी दे दी है, लेकिन जांच में ऐसा कोई वैध अनुमोदन नहीं मिला। यानी आरोप यह है कि कंपनी की संपत्ति को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सेबी ने अपने आदेश में साफ कहा कि सुभाष चंद्रा ने अपने निजी हित के लिए कंपनी की महत्वपूर्ण संपत्ति को जोखिम में डाल दिया। ये न केवल पद का दुरुपयोग था, बल्कि इससे कंपनी और उसके लाखों निवेशकों के हितों को भी खतरा पहुंचा। जांच में एक और गंभीर बात सामने आई है। जब ये मामला बाद में कानूनी विवाद और आर्बिट्रेशन तक पहुंचा, तब भी कंपनी की ओर से निवेशकों को पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। इसके बजाय कहा गया कि जमीन के दस्तावेज सिर्फ गुम हो गए थे। सेबी का कहना है कि असली तथ्य छिपाए गए और पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे निवेशकों और शेयरधारकों को सही जानकारी नहीं मिल सकी। इन्हीं आधारों पर सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को 1 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा सुभाष चंद्रा पर 60 लाख रुपए, पुनीत गोयनका पर 58 लाख रुपए और जी एंटरटेनमेंट पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी का मानना है कि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि निवेशकों के साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला है। इसलिए दोनों अधिकारियों पर बाजार से दूर रहने की सजा जरूरी थी। सेबी के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।